गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आप लोगों ने हिंदी 1 में क्या पढ़ा था? पार्ट 2, वर्ण और वर्ण के भेद। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। 2 भेद पढ़ाए थे, स्वर और व्यंजन। वो भी मैंने समझाया था कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनिए। उस दिन आपने वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेद मैंने लिख के दिखाए थे, आपने अपनी कॉपी पे लिखा होगा। ठीक है, अब आपको आज ये पुस्तक देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और मैंने होमवर्क पे दिया था स्वर और व्यंजन आपको अपनी कॉपी पे लिखना था। लिखा है? ठीक है, तो अब बच्चों हम लोगों ने वर्ण किसे कहते हैं पढ़ लिया। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बोलने में आसान होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, 11 यानी कि 11। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं? आसान होते हैं बोलने में, और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अब नंबर 2 है व्यंजन। जो वर्ण बोलने में कुछ कठिन होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 यानी कि 33 होते हैं। ठीक है, और मैंने पूरा सारा आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ये व्यंजन है, व्यंजन बोलने में कठिन होते हैं, स्वर बोलने में आसान होते हैं। व्यंजनों को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके वर्णों के भेद। ये आपको अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। ठीक है, स्वर और व्यंजन, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बाद देखिए, एक दिया है वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों की माला। वर्ण मतलब हमारे अक्षर, जो हमारे अक्षर हैं हिंदी भाषा के, या जो हमारे हिंदी भाषा में वर्णों का, जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है उनको जब हम एक निश्चित क्रम में सजा के रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा वर्णमाला हो जाती है। जैसे हम माला का मतलब है कोई भी किसी चीज़ की, अगर आप फूल की माला बनाते हैं तो एक फूल के बाद दूसरा फूल, दूसरे फूल, उसके बाद एक एक फूल डालते जाते हैं और एक धागे में सारे फूल पिरो जाते हैं तो क्या बन जाती है? एक माला बन जाती है। इसी प्रकार हम मोतियों को पिरो के माला बना सकते हैं। एक मोती से कभी माला बन सकती है? नहीं बन सकती है। इसी प्रकार से वर्णमाला भी एक वर्ण से नहीं बन सकती। जो भी हमारे हिंदी भाषा में वर्ण का प्रयोग होता है उन सारे वर्णों को जब हम एक निश्चित क्रम में सजा के रख देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए हमारे आ से आहा स्वर है। आपने वर्णमाला चार्ट देखी होगी तो सबसे पहले स्वर लिखे रहते हैं आ से आहा तक, उसके बाद व्यंजन लिखे रहते हैं का से ज्ञा तक, उसके बाद कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जो वर्णमाला में नहीं है, वो भी आपने शायद पढ़ा होगा, ड ढ ना। तो इस तरह से और भी 2-4 अक्षर और लिखे रहेंगे, लेकिन मेन आपके अक्षर कौन से हैं? स्वर आ से आहा और व्यंजन का से क्या। ठीक है, तो इनको जब हम सजा के एक निश्चित क्रम में लिख देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला। तो हम लोग वर्णमाला की परिभाषा क्या लिखेंगे या क्या पढ़ेंगे? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम से हम लिख देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आपने इस लेसन में पढ़ा वर्ण, वर्ण के भेद और वर्णमाला। ठीक है, देखिए यहाँ वर्णमाला हो गई जब हम किसी भी भाषा के सारे अक्षरों को एक निश्चित क्रम में लिख देते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है।
अब यहाँ देखिए हिंदी भाषा में इनके अलावा कुछ और वर्ण भी होते हैं। आपने स्वर और व्यंजन पढ़े, इसमें स्वर में आ से औ तक पढ़ाया गया और व्यंजन कहाँ तक पढ़ाए गए, का से लेके हा तक। ठीक है, उसके बाद के जो अक्षर हैं उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए हिंदी भाषा में इनके अलावा कुछ और वर्ण भी हैं। तो देखिए सबसे पहले अंग और आहा को बताया है, जो कि हमारे स्वर में छूट गए थे। ये अंग और आहा, फिर ड और ढा, फिर ये पढ़ना, लड़का, ऐसे शब्द जब हम लिखते हैं तो उनमें हमें इन अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे डा और ढा से बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्रा, 4 अक्षरों को और लिखा है। ये हमने आपको बताया था कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनमें एक से अधिक व्यंजन मिले हुए हैं। अभी आपको नहीं पढ़ाया गया, आगे की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन अक्षरों से मिलके बनते हैं। अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए छा से छतरी या क्षमा, ये छा का आधा का से और शा षटकोण वाले सा से मिलके बना हुआ है। त्रा ता और रा से मिलके बना हुआ है। इसी तरह ज्ञा जा और इया से मिलके बना हुआ है। स्रा किससे बना हुआ है, शा शलजम और रा से मिलके। तो इस प्रकार से ये हमारे शब्द बने हुए हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे स्वर और व्यंजन के अलावा के अक्षर हो गए। ठीक है तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।